हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया और इस योजना का लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, वकील, बोर्ड निगम से जुड़े हुए कर्मचारियों को हासिल होगा। इस योजना से 1,62,931 कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है और सभी इस वक्त जो है सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए ये योजना 1 मार्च 2025 से शुरू हो रही है, जबकि रिटायर्ड और बोर्ड निगम से जुड़े हुए कर्मियों के लिए ये योजना 1 मई 2025 से शुरू होगी। इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों में 5 लाख, गंभीर बीमारी में 10 लाख और उससे ऊपर लंबी बीमारी चलने पर ट्रस्ट के जरिए योजना का सारा खर्च वहन किया जाएगा। इस योजना का लाभ लाभुकों को कैशलेस मिलेगा। तक का जो कवरेज है वो साधारण बीमारियों के लिए वो इंश्योरेंस के माध्यम से दिया जाएगा और जो गंभीर बीमारियां हैं उसे केसेस में 10 लाख तक दिया जाएगा और इसके बाद जो खर्च होता है साधारण बीमारी में 5 लाख से ऊपर या गंभीर बीमारी में 10 लाख से ऊपर, तो वो पैसा जो है हम ट्रस्ट मोड से देंगे, राज्य सरकार देगी ट्रस्ट मोड के माध्यम से। लेकिन मरीज को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, वो अनलिमिटेड उसका कवरेज माना जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं होगी। हमारे परिवार, बुजुर्ग लोग जो घर में रहते हैं उनमें काफी खर्चा आती है, तो सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपहार दिया है कि आप हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, कोई चिंता ना करें। इस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। और ये सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते हैं। तो आज सदन में कई मुद्दों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी। विधानसभा की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायक अमित यादव ने राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने और सदर अस्पताल के साथ 108 सेवा को दुरुस्त करने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही और नई एजेंसी को काम दिए जाने की जानकारी भी दी। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने भी 108 एम्बुलेंस को सीधे रिम्स तक की व्यवस्था करने की मांग की गई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी पर अपनी राय रखी। सवाल आ रहा था, सुरेंद्र तिवारी जी माननीय विधायक जी कह रहे थे जो कि आज वही कमोबेश सभी जिलों में स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ चलकुसा से पेशेंट बरकट्ठा आता है, बरकट्ठा से बरही आता है, बरही से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। तो सरकार 108 को भी दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ठीक, सदर अस्पताल को दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ताकि पेशेंट रेफर पर रेफर नहीं आ जाए, पासिंग पे पासिंग नहीं हो जाए। कि राज्य को पेशेंट को लोड को देखते हुए अभी फर्स्ट फेज में 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, जब से एक मिनट इसमें हजारीबाग भी है, एक मिनट आप सुन लीजिए ना, मैं गोड्डा भी है। कहना चाहता हूं कि बहुत ये संवेदनशील मामला है, पेशेंट से जुड़ा मामला है महोदय, और हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। उसी तरह से पाकुड़ से रिम्स रिफर किया हुआ पेशेंट को धनबाद लाया जाता है और धनबाद से फिर दूसरा 108 वहां पर दिया जाता है। इस तरह से ऐसे मरीजों की हालत खराब हो जाती है अध्यक्ष महोदय, आज तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए डायरेक्ट दिया जाए अध्यक्ष महोदय, 108 की व्यवस्था को सुधारा जाए। मेरा आग्रह सिर्फ एक बात का है, पीएमसीएच धनबाद पुराना कॉलेज है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब उसी डॉक्टर को यह तय करना है कि इस पेशेंट का इलाज धनबाद में होगा कि रिम्स में होगा, तो अगर पाकुड़ सदर अस्पताल का डॉक्टर यह महसूस करता है कि इस मरीज को सीधे तौर पर रिम्स भेजा जाना चाहिए, तो नियमावली में संशोधन आवश्यक है। तो विधानसभा में इस सवाल का जवाब नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव बेहद नाराज नजर आए। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग की, जिस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
प्रश्न है आज, उसके उत्तर अब तक मिले नहीं। मैं दिलवाने का व्यवस्था और 39 मैं व्यवस्था करूँ। नहीं, इस व्यवस्था को ये पहली बार नहीं अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा देखने को मिला है, बार बार। इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा आप सबों से। मैं बता दूं माननीय सदस्यगण, पिछले उच्च स्तरीय बैठक में मैंने इस विषय को रखा था तमाम विभाग के सेक्रेटरी लोगों के बीच में, और कहा गया है कि भाई ससमय माननीय सदस्यों का उत्तर, ससमय और सटीक उत्तर उन तक पहुंचना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट को लेकर झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। सदन के अंदर भी और बाहर भी सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। विपक्ष ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। अब एक ऐसा सेक्टर बताइए जिस सेक्टर में सरकार घोटाला नहीं किया। हम तो कहे कि सरकार ही घोटाले के लिए है, एक घोटालेबाज सरकार है। कि सीएजी की रिपोर्ट आया, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, आप ऐसे समझिए। देखिए, जब हेमंत सरकार के तरफ से डिमांड होता है कि केंद्र के पास में इतने रुपये बकाए हैं, तो हमारे माननीय केंद्र नेतृत्व लगातार पूछती है कि भैया क्या चीज है, हमें दो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये वो रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इनके सोच में ही खोट है। आज जो आपने कैग की रिपोर्ट को देखी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि किस प्रकार से जो केंद्र से सहायता मिली, जो खर्च करने के लिए अनुदान मिले, उसे ये खर्च नहीं कर पाई। कोविड जैसे महामारी में भी हेमंत सरकार, ये झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल हुई। जो केंद्र ने सहायता देने का काम किया, उसे भी ये खर्च नहीं कर पाई। और अभी बड़े बड़े बात को यहाँ रखने का काम करते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो माननीय इरफान अंसारी जी हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें आपका क्या जवाब है। ये जो घोटाले हो रहे हैं, तो ये आप उनसे पूछिए इस घोटालों की वजह क्या है। आप इस सब घोटाले को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते। इस घोटाले के जो संरक्षक है, जो इन घोटालों को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं, इनकी सत्ता में ही हो रहे हैं। मैडम, बालू को तो हम तो शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है यहाँ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार को जो केंद्र से जो पैसा मिला और जो स्टेट का बजट उन्होंने मुहैया कराया कोविड के समय, और वो 35% खर्च हो पा रहा है, तो कितनी संवेदनशील ये सरकार है कि उस महामारी में भी अपनी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी थी उसको नहीं निभाया गया। तो ठीक है, सीएजी का रिपोर्ट है, यहाँ एक कमेटी है, समझे ना, लोक लेखा समिति उसको देखेगी और उसके बाद आगे जो कार्रवाई होना है होगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो उसको दूर देखने की चीज़ है ना, कोई घर का नहीं उठा के ले गए हम, जांच हो, उसको जांच के पक्षधर हम। आपकी सरकार थी, उस दौरान गायब हुए हैं, तो फिर अब सरकार में बहुत से लोग हैं, जब बहुत लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है, तो जो जवाबदेह जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चांपाई सोरेन ने सीएजी की रिपोर्ट और मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार पर जोरदार निशाना साधा। चांपाई सोरेन ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से सब कुछ उजागर हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी पर चांपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है तो वे उसे पूरा करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है राज्य के लिए और विश्वास विभाग का, किस तरह से यहाँ का जनता साल को बिताया। एक अबुआ स्वास्थ्य को लेकर आपने भी एक योजना लाई थी, आपको याद होगा। अभी सब पेंडिंग में चल रहा है ना, देखा जाए कुछ दिन, इसीलिए हम नहीं बोल रहा है। नया नया जनादेश प्राप्त हुआ है, थोड़ा समय दिया जाए। खबर रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य के 10 विद्यालय के शिक्षकों को टैब दिया और टैब के वितरण के साथ साथ स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की शुरुआत की गई। साथ ही शिक्षकों के 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह समेत
कई पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। राज्य के सभी कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराने वाले 30 से ज्यादा स्कूलों के नामांकन किए गए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चों को शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित किया। कभी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अलग अलग तरीके से कार्यक्रम को चलाया भी है। आज उसी कड़ी में सभी स्कूलों में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षक वर्तमान स्कूल में चल रहे गतिविधियों को कैसे डिजिटलाइज करें, इस पर दक्षता हासिल करें, बच्चों को भी इसकी ओर प्रेरित करें। आज टैब वितरण का सबसे मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति का अवलोकन मुख्यालय स्तर से आसानी से हो तथा जी गुरुजी मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध शिक्षण सामग्री, ई लर्निंग मटेरियल्स तथा शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सामग्री, टीचर्स ट्रेनिंग मटेरियल्स शिक्षक इन्हीं टैबलेट के माध्यम से करेंगे। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां एसीबी के हत्थे एक दारोगा चढ़ गया। कोतवाली थाने में तैनात ये दारोगा बताया जा रहा है 5,000 की रिश्वत ली जा रही थी। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दारोगा को पकड़ा है। एसीबी ने एसआई ऋषिकांत को पकड़ा है और महिला थाना कैंपस में घूस लिया जा रहा था। और ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से सामने आती हुई, जहां पर एसीबी के हत्थे एक दारोगा चढ़ा। घूसखोर दारोगा कहिए, क्योंकि रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए यह शख्स गिरफ्त में आया है, जिसमें 5,000 की रिश्वत ली जा रही थी। एसीबी की टीम ने इस शख्स को वहीं रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। वहीं अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक महिला समेत 13 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 15 लाख का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। ड्रग्स के पैकिंग करने वाले सामान भी यहां से बरामद किए गए हैं। तो 15 लाख का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद बताया जा रहा है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर इस बड़ी कार्रवाई में सफलता को हासिल किया गया। जुगसलाई में पुलिस ने कार्रवाई की और इस शख्स को धर दबोचा। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। $150 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। 150 ग्राम ब्राउन शुगर का जो इलेक्शन कमीशन और एनसीबी की तरफ से वैल्यू आता है वो 15 लाख रुपए के आसपास आता है। ऑल्दो जब उसको छोटी छोटी पुड़िया में बांट के बेचते हैं तो उसका दाम और ज़्यादा बढ़ जाता है और मार्केट्स पे भी डिपेंड करता है कहाँ बेचा जा रहा है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में हमले का आरोप है। वाहन मालिक पर हमले का आरोप लगा है। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। मामला दर्ज कर पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। बड़का गांव थाना क्षेत्र की ये घटना, तस्वीर आपके सामने। इलाजरत ये लोग, बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में ही चाकू से हमला किया गया। कितने लोग घायल हुए, क्या मामला था? घायल दो लोग हुए हैं, ललन यादव और एक और उनका साथ में था। वो क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। दोनों क्या उन लोग का स्थिति अभी सही नहीं है। क्या विवाद चल रहा था पहले? विवाद कुछ नहीं, गाड़ी चलाया था, पेमेंट के बाद था, बिल आया, बोला देंगे, वाहन बुला के उसके बाद वार किया है। पहले गाड़ी इनका चलाया था, रजवा को गाड़ी चलाया था तो समझिए 3-4 महीना पैसा नहीं दिया। ये लोग घाटी से जा रहा था कि लोग फोन किया ये अरे पैसा अपना हिसाब करके ले जाओ। और बड़का गांव चौक ने ये लोग मारा है। ये 5-6 लड़का के, 2 लड़का था, दोनों लड़का के मारा। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल के हैवी ब्लास्टिंग से घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ग्रामीण दहशत में है। हेवी ब्लास्टिंग किए जाने पर पत्थर का टुकड़ा ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे घर तो क्षतिग्रस्त हो ही रहे, जान का नुकसान होने की आशंका हमेशा बनी रहती है।
40 परिवार यहां पर रह रहे हैं। लगभग सभी घरों में हेवी ब्लास्टिंग की वजह से दरारें आपको साफ नजर आएंगी। कई बार ग्रामीण इसे लेकर घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि बिना मुआवजे के वो यहां से इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ब्लास्टिंग करते हैं, हम लोग जब रोकने जाते हैं तो उन लोग लाठीचार्ज करते हैं प्रशासन लेके। हमारा घर पूरा डैमेज है, यहाँ करीब से करीब 40 घर है, जो सबका घर इसी तरह है। वही डर डर कर रहे हैं कि किसी को सर में गिरे, किसी का घर में गिरे, किसी को अंगना में गिरते हैं। हमारा घर में गिरा, उसको वहाँ सीट फट गया मेरा। और यहाँ वही जब जाते हैं हम लोग रोकने के लिए तो वही डंडा चार्ज करता है। हाँ, धमकी देता है सर, बोलता है कि महिला लोग पर केस करेंगे। तो डर के तो पूरा डर के रह रहे हैं सर। हम लोग को अपना जगह जमीन घर द्वार दे के फिर भी डर के हम लोग रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो देखा गया है। अब इसकी तो पूरी जांच पड़ताल कर ही रहे हैं हम कि कहाँ से हुआ है ये। हमारा जो लक्ष्य है कि हमको ऊर्जा भी बनानी है और ऐसा कुछ नहीं है कि इस ऊर्जा के खातिर हम किसी को दुख पहुँचाए, दुख ऐसा कुछ हो तो उसको हमको एक तालमेल बना के ही प्रोडक्शन करना है और गाइडलाइन के डीजीएमएस जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करना है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। चौपारण थाना क्षेत्र के गरमोरवा, बिलवा, कस्ता बातरी गांव में 4 एकड़ की भूमि पर देखी उगाई गई अफीम की फसल को पुलिस और वन विभाग के साथ प्रशासनिक टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नष्ट कर दिया। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि अवैध अफीम की खेती में शामिल लोगों को पहचाना जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार विनष्टीकरण हो रहा है और खास करके हजारीबाग में चौपारण जिला थोड़ा चौपारण क्षेत्र जो है ज्यादा इफेक्टेड है। उस पर हम लोग लगातार प्रत्येक दिन लगभग 60 एकड़ 70 एकड़ के आसपास विनष्टीकरण कर रहे हैं। अगली खबर बोकारो से, जहां के चास प्रखंड में वन विभाग ने जमीन की घेराबंदी किए जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि जमीन उनके पूर्वजों की है और वो लोग इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। 4 साल से बारिश नहीं होने की वजह से ये जमीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन वन विभाग इस जमीन पर आकर इस जमीन पर ही अपनी दावेदारी कर रहा है। 4 বছর জল তল হয় নাই, এই জন্য চাষ বন্ধ আছে। যোগী शशिकांत बोलते हमारी जगह है। मैंने कौन आके शशिकांत क्या है और आके क्यों कब्जा कर आप लोग की जमीन? जो बोल रहा हमारा वन पर हम लोग है। तो लोग से कागज उगज मांगे वो लोग कुछ नहीं दिखाता है। क्या बोलते हैं आप लोग कागज नहीं बोले, हम तो कभी देखो ना कौन हम निजन बुद्धि का। एक्चुअली में हुआ है कि ये जो ज़मीन है 914 खाता है, 5225 इसका प्लॉट संख्या है। 1933 से हम लोग इसमें जोत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं और अभी कुछ 2-4 साल से बारिश नहीं हुआ, इसके कारण हम लोग इसमें खेती करना बंद कर दिए। तो फॉरेस्ट विभाग वाला आके शशिकांत जी ज़बरदस्ती इसमें बोलता है कि ये फॉरेस्ट का ज़मीन है, जबकि 1933 से हम लोग इसमें जोत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ लोग द्वारा बाधा पहुँचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी शांति से पौधारोपण का कार्य किया गया। तो वन विभाग की जो जमीन है वो नक्शे पर अंकित है, नक्शा के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, उसके आधार पर ही कार्य होता है पाऊंगा। लेकिन जो सूचना मिली है स्टाफ से कि वहाँ पर जो नक्शा है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। किसी का दावा है तो वो उचित फोरम में दावा कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं कोई जमीन है तो उसके लिए फोरम है, डिफरेंट फोरम में जा सकते हैं। झारखंड का शिक्षा विभाग भी अजीबोगरीब कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला सरायकेला जिले का है, जहां राजनगर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाटी में एक मुन्ना भाई फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहा है और विभाग के अधिकारी इस मुन्ना भाई के हरकत से अनजान हैं। दरअसल इस मुन्ना भाई के कारनामे जग जाहिर हैं, मगर विभाग के अधिकारियों को ही बस इसकी जानकारी नहीं है। इसके पीछे के कारण का जब पता लगाने हमारी टीम जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंची तो वहां के अधिकारी भी सन्न रह गए। जिला शिक्षक अधिकारी जो शिक्षा अधीक्षक हैं कैलाश मिश्रा, उन्होंने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। पहले मेरे संज्ञान में नहीं आया था, लेकिन आपके माध्यम से आया है यहाँ पे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी इस तरह का कार्य यहाँ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई, इसके पहले जांच करवाएंगे इसका हम, और जांच करवा के अगर देखा जाता है कि सही में वो व्यक्ति जो है मतलब एक ही व्यक्ति 2 नाम का प्रयोग किया है ना, तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
झारखंड विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं वित्त मंत्री। ये बड़ी खबर इस वक्त सब्सिडी वाले सिलेंडर का मामला है, जिस पर वित्त मंत्री की तरफ से सदन में जवाब दिया जा रहा है। अभी ये पहला वित्तीय वर्ष है, अभी 5 वित्तीय वर्ष आने बाकी हैं। जब कहा है सिलेंडर देंगे तो देंगे, अपना वादा सरकार पूरा जरूर करेगी। विपक्ष को वापसी का मौका नहीं मिलने वाला है। ये पहला वित्तीय वर्ष अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, आना है। और हमारे पास हेमंत सोरेन जी के पास 5 वित्तीय वर्ष हैं। कांग्रेस पार्टी की घोषणा है कि हम सब्सिडी पर गैस सिलेंडर देंगे तो देंगे, 5 वर्ष तक का इंतजार करिए, और जब देंगे तो दोबारा आपको आने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं पाकुड़ से बड़ी खबर, जहां बरबसिया गांव में 14 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। देखते ही खुशी से उछल पड़े वैज्ञानिक। पेट्रोफाइड जीवाश्म की खोज की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। टीम ने एक विशाल वृक्ष के जीवाश्म अवशेषों को पहचाना। ये जीवाश्म 10 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व के हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पेट्रोफाइड जीवाश्म की बात कही जा रही है। विशाल वृक्ष के जीवाश्मकृत अवशेष जो हैं बरामद किए गए हैं। और बड़ी खबर रांची से, जहां एसीबी के हत्थे दारोगा चढ़ा है। कोतवाली थाने में तैनात है ये दारोगा 5000 की रिश्वत ले रहा था, जिस दौरान एसीबी की टीम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम इसे अपने साथ लेकर गई है। एसआई ऋषिकांत नाम से इस शख्स की पहचान बताई जा रही है, जिसे एसीबी की टीम ने पकड़ा है। महिला थाना कैंपस में ये घूस ले रहा था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार